Assalamu alaikum everybody, how are you doing? This is Farhan and you're watching English with Farhan. व्यूअर्स, आज हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस पढ़ेंगे जिसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। किसी भी टेंस को डिस्कस करने के लिए हम एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, हम देखते हैं कि एक्शन कब परफॉर्म हो रहा है। वो फ्यूचर में परफॉर्म हो रहा है, वो पास्ट में परफॉर्म हो रहा था या वो अब परफॉर्म हो रहा है। मेन टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है। अब उसमें हमने देखना है कि फ्यूचर में कोई काम जारी है, मुकम्मल हो चुका है, या प्रेजेंट में कोई काम जारी है या मुकम्मल हो चुका है, या पास्ट में कोई काम जारी था या मुकम्मल हो चुका है, या रूटीन की बात हो रही है। तो इस डिफरेंस को शो करने के लिए हम वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। किसी भी टेंस में मेन चीज़ उसकी वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब होता है। जहाँ तक फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की बात है, इसमें हम फ्यूचर में जो काम कॉन्टीन्यू हो या प्रोग्रेस में हो उनको डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी टाइमलाइन को देखें तो पास्ट तो इसमें बिल्कुल डिस्कस नहीं होता, नाउ प्रेजेंट भी डिस्कस नहीं होता, लेकिन नाउ से आगे जो काम जारी हों उनको हम इस टेंस में डिस्कस करते हैं। अगर हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो किसी भी टेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मेन चीज़ें हम बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखना क्या है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा आना है। फ्यूचर में शल का यूजेज ख़त्म हो गया। मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी आपको बताया है कि शल को यूज़ ना करें, सिर्फ विल यूज़ करें, सब्जेक्ट कोई भी हो। तो इस टेंस में फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में हम कॉन्टीन्यूस कोई भी है, 6 टेंसेस कॉन्टीन्यूस हैं, उसमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी V1 प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं और इसमें विल बी एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कॉन्टीन्यू एक्शन को ज़ाहिर करती है और विल फ्यूचर को ज़ाहिर करता है, यानी फ्यूचर में जो काम कॉन्टीन्यू होगा तो हम विल बी लगा के आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अगर हम इसका फर्स्ट सेंटेंस देखें कि वो अपना वक्त ज़ाया कर रहा होगा तो वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही शी इट आई वी यू दे, कोई प्लूरल नाउन या सिंगुलर नाउन हो तो हम विल ही लगाएंगे। तो ही विल बी वेस्टिंग हिज टाइम। मेन चीज़ें वही, अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखें तो वो सब्जेक्ट है, उसके बाद ज़ाया करना वर्ब है और अपना वक्त ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, इसमें आईएनजी फॉर्म आनी है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा आना है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है। सेकंड सेंटेंस है बाहर ठंडी हवा चल रही होगी, तो इसमें सब्जेक्ट है ठंडी हवा, कूल विंड, कूल विंड सब्जेक्ट आ गया। फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी लगाएंगे, कूल विंड विल बी ब्लोइंग, हवा का चलना ब्लो है फर्स्ट फॉर्म, साथ आईएनजी लगाएंगे, कूल विंड विल बी ब्लोइंग आउटसाइड। इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि इट विल बी ब्लोइंग कोल्ड आउटसाइड। जैसे इट हम लगाएं, इट, क्योंकि आमतौर पर वेदर के साथ हम इट भी लगाते हैं, तो इट विल बी ब्लोइंग कोल्ड आउटसाइड। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। थर्ड सेंटेंस है हम मेहमानों की खिदमत कर रहे होंगे, तो वी शल का यूजेज नहीं करना, विल ही लगाएंगे आईवी के साथ भी। वी विल बी सर्व खिदमत करना, सर्व फर्स्ट फॉर्म है, तो वी विल बी सर्विंग द गेस्ट। तुम आवारागर्दी कर रहे होगे, यू सब्जेक्ट है तो यू सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल बी, यू विल बी वॉन्डरिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, वॉन्डर आवारागर्दी करना, घूमना फिरना, तो यू विल बी वॉन्डरिंग। अब हम इनके इंग्लिश सेंटेंसेस देखते हैं। इंग्लिश सेंटेंसेस मेन वही स्ट्रक्चर है, विल बी लगाना है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, तो आई विल बी अटेंडिंग द पार्टी एट दैट टाइम। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि व्हाट विल यू बी डूइंग, व्हाट विल यू बी डूइंग, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी,
जब भी हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल है तो हम इंट्रोगेटिव बनाते हुए एक हिस्से को, पहले हिस्से को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। तो व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो या एट दैट टाइम, तो मैं कहूँगा आई विल बी अटेंडिंग। विल बी आईएनजी फॉर्म सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, तो विल बी और आईएनजी फॉर्म। इंट्रोगेटिव में विल को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। ये विल है, विल। व्हाट विल यू, बी इसी साइड पे रहेगा और साथ आईएनजी फॉर्म है। व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो या एट दैट टाइम, तो मैं जवाब दूंगा सिंपल सेंटेंस में आई विल बी अटेंडिंग द पार्टी एट दैट टाइम। यू विल बी गिविंग द प्रेजेंटेशन, यानी एक सेंटेंस में दो एक्शन भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कर सकते हैं। जैसे यू विल बी गिविंग द प्रेजेंटेशन एक पार्ट हो गया, एक क्लॉज है। क्लॉज के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि क्लॉज वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, इस पे हम वीडियो बना चुके हैं। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। यू विल बी गिविंग द प्रेजेंटेशन बट आई विल बी लिसनिंग यू, ये सेंटेंस हम देख चुके हैं, इंट्रोगेटिव है। व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो, क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। तो आई विल बी टेकिंग माई इंग्लिश क्लास, आप मुझे पूछते हैं जी आप कल क्या कर रहे होंगे, तो मैं कहूँगा आई विल बी टेकिंग माई इंग्लिश क्लास। विल यू बी टेकिंग योर इंग्लिश क्लास, अब मैंने ये दो सेंटेंस लिखे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों में क्या है कि विल यू बी टेकिंग योर इंग्लिश क्लास, क्या तुम अपनी इंग्लिश क्लास ले रहे होगे। व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो, तुम कल क्या कर रहे होगे। दोनों में क्या है, अब पॉइंट ये समझना है कि कहाँ पे हमने व्हाट लगाना है और कहाँ पे हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना है, क्या के लिए। ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर आप यस या नो में दे दें, तो उसमें हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाते हैं। जैसे विल यू बी टेकिंग योर इंग्लिश क्लास, तो मैं आंसर दे सकता हूँ यस या नो। अगर मैं यस या नो में जवाब नहीं दे सकता तो फिर हमें व्हाट लगाना पड़ता है, क्योंकि उसमें वो चीज़ पूछी जाती है कि व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो। सो टुमारो आई विल बी टेकिंग माई इंग्लिश क्लास। अब यहाँ पे व्हाट लगा सकते हैं। अब ये नहीं है कि हम यहाँ पे भी लगाएं व्हाट विल यू बी टेकिंग योर इंग्लिश क्लास, यहाँ पे व्हाट नहीं लगाएंगे। क्या सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखने में ही कवर हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट आपने गौर करना है कि वेयर विल यू बी, मैं अगर किसी से पूछता हूँ तुम कहाँ होगे, तो जवाब देखें ज़रा, आई विल बी देयर। यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे विल बी हेल्पिंग वर्ब है और विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है। यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, बी फॉर्म, बी वॉज बीन, बी फर्स्ट फॉर्म है। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि विल और विल बी में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे विल बी, विल हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर इंडेफिनिट है और बी साथ फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पे विल बी हेल्पिंग वर्ब है और स्टेइंग आईएनजी फॉर्म है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो विल बी, विल एज अ हेल्पिंग वर्ब और बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल बी एज अ हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे एक पॉइंट आपने देखना है कि डोंट यूज एनी कॉन्टिन्यूस, यानी कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस यूज ना करें विद स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स क्या है, जिसमें प्रैक्टिकली कोई एक्शन नहीं हो रहा, वो किसी स्टेट को, कंडीशन को या फीलिंग को जाहिर करते हैं। जैसे नो है, हेट है, लाइक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा आई विल बी नोइंग हिम या आई विल बी हेटिंग यू या आई विल बी लाइकिंग यू। स्टेटिव वर्ब्स को किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करना। ये सिंपल में हो सकते हैं, परफेक्ट में हो सकते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूस में नहीं यूज़ होने। अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। नॉट कहाँ पे आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब जो चीज़ जहन में रखने वाली है वो क्या है कि अगर हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पे मुश्तमिल हो तो नॉट हमने फर्स्ट पार्ट के बाद लगाना है और इंट्रोगेटिव बनाते हुए फर्स्ट पार्ट को ही सब्जेक्ट से पहले लिखना है। जैसे वो अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहा होगा, हम उर्दू में यहाँ पे नहीं लगाते हैं और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। अब ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब है,
तो हम पहले हिस्से के बाद नॉट लगाएंगे। ही विल नॉट बी वेस्टिंग हिज टाइम। बाहर ठंडी हवा नहीं चल रही होगी तो नहीं, कूल विंड विल नॉट बी ब्लोइंग, या इट विल नॉट बी ब्लोइंग कोल्ड आउटसाइड, या कूल विंड विल नॉट बी ब्लोइंग आउटसाइड। हम मेहमानों की खिदमत कर रहे होंगे तो नहीं कर रहे होंगे के लिए क्या लगाएंगे? नहीं कर रहे होंगे। तो वी विल नॉट बी सर्विंग द गेस्ट। तुम आवारागर्दी कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो, आवारागर्दी नहीं कर रहे हो तो यू विल नॉट बी वॉन्डरिंग। अगर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या वाले के लिए क्या करना है? क्या वाला। जैसे क्या वो अपना वक्त ज़ाया कर रहा होगा, तो ये हिस्सा यानी फर्स्ट पार्ट को हमने सब्जेक्ट से पहले लिखना है। नेगेटिव बनाते हुए फर्स्ट पार्ट के बाद नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव बनाते हुए फर्स्ट को सब्जेक्ट से पहले ले आना है। तो क्या वो अपना वक्त ज़ाया कर रहा होगा, तो विल ही बी वेस्टिंग हिज टाइम, क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या बाहर ठंडी हवा चल रही होगी, तो विल कूल विंड बी ब्लोइंग आउटसाइड। क्या हम मेहमानों की खिदमत कर रहे होंगे, तो विल वी बी सर्विंग द गेस्ट, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तुम आवारागर्दी कर रहे होगे, और इसको क्या में करेंगे, तो क्या तुम आवारागर्दी कर रहे होगे, तो विल यू बी वॉन्डरिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने WH क्वेश्चन वर्ड्स के साथ बनाना है तो उसको भी ऐसे ही बनाएंगे। हम सबसे पहले WH वर्ड्स वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, वो लगाएंगे। तो फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही आएगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। जैसे अगर मैं तुम अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे होगे, क्यों लगा दूँ, तो वाई, यहाँ पे मैं वाई लिखूँगा। वाई विल सब्जेक्ट से पहले ही आएगा। वाई विल ही बी वेस्टिंग हिज टाइम, वो अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहा होगा। ठंडी हवा कहाँ चल रही होगी, तो कहाँ के लिए हम वेयर लगाएंगे। वेयर विल, यहाँ पे सब्जेक्ट कूल विंड है तो कूल विंड से पहले हम विल लगाएंगे। वेयर विल द कूल विंड बी ब्लोइंग, ठंडी हवा कहाँ चल रही होगी। इंट्रोगेटिव मैंने यहाँ पे भी एक दो सेंटेंसेस लिखे थे कि व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो, तो व्हाट विल ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले विल आया है, उससे पहले हमने व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर जो भी हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लगाना है। यहाँ पे भी मैंने लिखा है वेयर विल यू बी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसी का मैंने यहाँ पे पहले एग्जांपल समझाई है कि वेयर विल यू बी। अगर ये क्वेश्चन हमने देखा है कि तुम कहाँ होगे, फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये विल है और साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है। इसी का हमने इसी टेंस में सिंपल सेंटेंस में जवाब दिया, आई विल बी देयर। अगर मैं इसका कॉन्टीन्यूस में जवाब देना चाह रहा हूँ तो फिर विल बी और ING फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, आई विल बी स्टेइंग इन अ होटल। व्यूअर्स, टेंसेस कंप्लीट होते ही मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करवाऊँगा और उसमें मैं एक ट्रिक बताऊँगा और उस एक ट्रिक से ही आप सारे पैसिव वॉइस बना सकते हैं। यानी वो ट्रिक लगाते जाएं और हर टेंस का पैसिव वॉइस बनाते जाएं। दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव टुडे। I hope you understood how to formulate sentences in future continuous tense. I hope you understood it well. So keep watching English with Farhan.